श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है जो सिर्फ बैसाख महीने में ही करना है और बैसाख महीने में ही होता है ये उपाय। ये भी गुरुजी ने विशेष बताया है कि ये उपाय बैसाख महीने में ही करना है। तो ये उपाय क्या है मैं आपको बताती हूँ। शिव सप्त तीर्थ का बहुत महत्व है। ये नया उपाय गुरुजी ने बताया है। जिस नारी को 30 साल हो गए हो, संतान नहीं है, 25 साल हो गए हो, बच्चा नहीं है, 20 साल हो गए हो, 35 साल भी क्यों ना हो और संतान का सुख नहीं है, तो और किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बहुत बड़ा रोग हो गया है, बीमारी बहुत बड़ी है, उस बीमारी का या उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा है, कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, कोई हल दिख नहीं रहा है, तो वैशाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का अनुष्ठान अपने जीवन में ज़रूर से उतारें। एक बार ये महा उपाय ज़रूर से करके देखें। और उनके लिए भी ये महा उपाय है जो अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा उतारते हैं, सुनते हैं, या जो भोले के भक्त हैं। गुरुजी ने कहा है कोई भी इसको कर सकता है। शरीर में रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन में खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो आप शिव सप्त तीर्थ का अनुष्ठान आप अपने जीवन में एक बार ज़रूर से उतारें। एक बार आपको ज़रूर से ये उपाय करना चाहिए जो बैसाख के महीने में करना है। आपको करना क्या है, एक मिट्टी का पात्र लेना है। जैसे कुल्हड़ आता है, सिकोरा आता है, मिट्टी का गोल गोल छोटी है तो आप वो भी ले सकते हैं। सिकोरा बहुत आसान रहेगा तो आप वो ले लें और रात को इसको भर के आपको रखना है। अच्छा, इसको आप ढकने के लिए भी दीपक या मिट्टी का ही कोई प्लेट हो उसी से आपको ढकना है, या सफ़ेद वस्त्र जो धुला हुआ हो उससे भी आप इसको ढक सकते हैं। और इसके पास में आपको प्लेट में एक बेलपत्र एक समी पत्र रखना है। उस जल को और बेलपत्र और समी पत्र को पूरी रात अपने घर पे रखा रहने दें। 7 दिन का ये नियम होता है सप्त तीर्थ का, जो आप ध्यान से सुन लीजिए। जो गुरुजी ने बताया है वही मैं आपको बता रही हूँ। बस विराम उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। ये आप ध्यान में रखें कि जिस दिन 7वां दिन हो उस दिन प्रदोष होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से आप ये चालू करें। तो आपको ये पात्र, ये जल और शमी पत्र, बेल पत्र मंदिर में लेकर जाना है। ये ध्यान में रहे 7 दिन करना है और 7 दिन अलग अलग मंदिर में आपको जाना है। एक ही मंदिर में नहीं करना है। तो मंदिर में जाकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको शमी पत्र रखना है, चढ़ाना है, समर्पित करना है, और बेल पत्र को भोलेनाथ को समर्पित करना है। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि बेल पत्र की डंडी का मुख अपनी ओर रखना है, अपने से विपरीत नहीं। डंडी का मुख अपनी ओर रखें और उसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। और पात्र में आपके जो जल है वो आप भोलेनाथ को उस बेलपत्र के ऊपर चढ़ाते रहें। धीरे धीरे भोलेनाथ पर चढ़ा देना है। और अगर आप संतान के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आधा जल वहीं पर आप नंदी के पास में बैठकर उस जल का आचमन आप कर लीजिए और आधा जल आप अपने पति को देना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप जल को समर्पित करें तो थोड़ा जल आपको दीपक लगा लीजिए या कोई पात्र में वो जल थोड़ा लेना है और आधा आप वहीं पर मंदिर में नंदी के पास में बैठकर आप आचमन कर लें। आधा जल अपने पति को आपको देना है। और अगर किसी रोग के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप अपने घर के अंदर प्रवेश करने से पहले दहलीज पर ही वो जल आप पूरा आचमन कर लीजिए। एक दिन में एक शिवालय और दूसरे दिन में दूसरा शिवालय, ऐसे करके 7 मंदिर में आपको 7 दिन जाना है। और अगर आपके गांव में, आपके नगर में 7 शिवालय अलग अलग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर आपको ये उपाय करना है। बस शिवलिंग 7 दिन अलग अलग होना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बताया है। और जब आप लास्ट का 7वें दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन ये उपाय करें तो सुबह आपको जल वैसे ही समर्पित करना है और जल लेकर आना है। उस टाइम आपको आचमन नहीं करना है। प्रदोष काल में शाम के समय में इस जल का आचमन करना है। ये भी आप विशेष ध्यान रखें कि 7वें दिन जल का आचमन आपको
शाम को ही करना है और भोलेनाथ को तो आपको सुबह ही चढ़ा देना है वो जल। और आचमन करते समय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते रहें। उनसे विनय करें, बाबा से प्रार्थना करें, भोलेनाथ से विनय करें कि बाबा ये दुख है या इसके लिए मैं ये उपाय कर रही हूँ, तो मेरा भोला आपकी प्रार्थना ज़रूर से सुनेगा। बस आपको ये ध्यान में रहे कि ये वैशाख महीने में ही करना है, बाकी के महीने में ये उपाय नहीं होता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ज़रूर से लिखें।